चुनावी लोकतंत्र में बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए ये जरूरी है कि चयन सरकार के हाथ में ना हो और एक स्वतंत्र कमेटी के हाथ में हो। अब आप से आप सरकार के हाथ में ले आते हैं तो ऑब्वियसली ये कानून जो है गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है हमारे संविधान का मूल आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो हमने उसको कानून को चुनौती दी। फिर एक इलेक्शन कमिश्नर फरवरी में रिटायर हो गए, अनूप पांडे। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर 9 तारीख को रिजाइन कर दिया। ये जो अरुण गोयल जिनको हाल में बनाया गया था जब पहला वाला हमारा केस चल रहा था, उनको भी रातों रात बना दिया गया था। उन्होंने रातों रात रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया किसी को नहीं पता, लेकिन कर दिया। अब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करी 11 तारीख को कि भाई अब 2 वैकेंसी हैं, इनका चयन जो सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी है, यानी कि चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनके द्वारा किया जाए, ना कि ये जो इस नए कानून में जो समिति बनाई गई है, नए कानून को स्थगित रखा जाए और पुराना जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस कमेटी के थ्रू चयन हो। अब ये हमने एप्लीकेशन 11 तारीख को फाइल करी। 12 तारीख तक तो ये था कि ये मीटिंग जो है 15 को होनी है चयन की। हमने 13 तारीख को ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया कि देखिए अब ये चयन की मीटिंग होने वाली है, आप तुरंत सुनवाई कर लीजिए इसकी, हमारी एप्लीकेशन की। उन्होंने बोला ठीक है, हम 15 तारीख को सुनवाई करेंगे, यानी आज करेंगे। इन लोगों ने वो जो मीटिंग 15 को होनी थी उसके बाद 14 को रख ली और 14 तारीख को मीटिंग के 10 मिनट पहले 6 नाम की सूची जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उनको दी कि देखिए ये 6 नाम शॉर्टलिस्ट करें, इनमें से चूज करना है। उन्होंने 12 तारीख को लिखा था कि भाई जिन लोगों को आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उसकी सूची हमको कम से कम 10 दिन पहले दे दीजिए, जिससे हम पता लगा सकें कि भाई कैसे लोग हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। 10 मिनट पहले उनको दी और तुरंत 2 लोगों का चयन कर दिया गया। उसमें पता लगा है कि कुछ लोग तो ये अयोध्या मंदिर में लगे हुए थे, उसके काम में दूसरा आदमी किसी और चीज में लगा हुआ था। मतलब बिल्कुल सरकार के खास लोगों को चुनाव आयोग में अपॉइंट कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो उन्होंने अब नेक्स्ट थर्सडे यानी 6 दिन आगे रखा। एक हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखिए शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई गई तो ये दूसरी तरह की होती थी, जिसमें बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह होती थी, जिसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। लेकिन जब से ये वीवीपैट मशीन उसके साथ लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पेपर ट्रेल होनी चाहिए। अच्छी बात है, पेपर ट्रेल होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ ऐसा ना हो कि जो हम वोट डालें वो बस एक मशीन में रिकॉर्ड हो जाए, बल्कि उसका एक कागज़ भी निकले जो हमको दिखे। तो उन्होंने 2015 के बाद से ये वीवीपैट मशीन जिसमें कागज़ दिखता है वो लगानी शुरू कर दी। लेकिन ये तो ठीक है कि वीवीपैट मशीन सब जगह लगा दी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक पेपर वाला प्रिंटर भी लगा दिया, लेकिन काउंट सिर्फ 2%, वीवीपैट के स्लिप्स को सिर्फ 2% को काउंट करते हैं, यानी कि 100 में से 2, बाकी नहीं काउंट करते। बाकी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जब से ये वीवीपैट मशीन लगी, इन्होंने 2017 में वीवीपैट मशीन का डिजाइन भी बदल दिया। पहले उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था जिससे आप बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, क्या छप रहा है। अब उन्होंने उसमें काला कांच लगा दिया और अब आप बाहर से अंदर सिर्फ तब देख सकते हैं जब अंदर एक बल्ब जलता है जो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है। उस 7 सेकंड में आपको आपकी स्लिप दिखाई देती है। आपने मान लीजिए कांग्रेस के लिए वोट किया तो